नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी। ये कहानी एक चर्चित कहानी है और विशेषकर ग्राम्य जीवन पर आधारित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक संबंधों और मानवीय मूल्यों को सफलता से चित्रित किया गया है। तो आइए इस कहानी को पात्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस कहानी में जो स्थान है या जो गांव है वो है गौरीपुर, यानी गौरीपुर नामक गांव की ये कहानी है। और इस गांव में कौन रहता है? इस गांव में रहता है बेनी माधव सिंह, जो कि प्रमुख पात्र है यहाँ पर। बेनी माधव सिंह गांव का नंबरदार है, ये ठाकुर हैं। यानी ये जो ठाकुर बेनी माधव सिंह है ये गांव के नंबरदार हैं और इनके दो बेटे हैं। पहला जो बड़ा बेटा है वो उसका नाम है श्रीकंठ और दूसरा छोटा बेटा है वो है लाल बिहारी सिंह। इसमें जो श्रीकंठ है ये बीए पास करके शहर में नौकरी करता है और इसके साथ साथ विवाहित है। उसने अंग्रेज़ी में पढ़ाई की है, लेकिन ये अंग्रेजियत का विरोधी है। यही कारण है कि गांव के लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। ये पूर्ण रूप से भारतीय परंपरा में विश्वास रखता है और इसके साथ साथ धार्मिक कर्मकांडों में या धर्म से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है। श्रीकंठ के जो विचार हैं वो है संयुक्त परिवार में साथ रहने में ये विश्वास करता है। यानी परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में ही इसे विश्वास है, या भारतीय जो संयुक्त परिवार की परंपरा है उसमें इसको विशेष भरोसा है। उसके बाद छोटा बेटा ये कौन है? लाल बिहारी सिंह। ये बहुत सुंदर युवक है। इसके साथ अगर देखें तो ये अनपढ़ है। जो श्रीकंठ है ये तो बीए पास है, अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन जो छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह है ये अनपढ़ है और एक कसरत करने वाला युवक है, यानी अपने डिल डोल बनाने में ज़्यादा ध्यान देता है। इसके बाद जो जो श्रीकंठ है उसका विवाह हो जाता है आनंदी से। आनंदी भूप सिंह की बेटी है। जो भूप सिंह है ये आनंदी के पिता है और भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार हैं, यानी रियासत के मालिक हैं ये। आनंदी का जीवन बहुत ही प्यार प्रेम और धन धान्य में इसका बीता जीवन, यानी सुख सुविधाओं से संपन्न इसका जीवन था। ये अपने पिता की चौथी लड़की थी आनंदी। आनंदी बहुत सुंदर और गुणवती युवती है। इसके साथ साथ जो भूप सिंह है इसे बड़े ही प्यार प्रेम से इसका लालन पालन करते हैं। गुणी होने के कारण ही जैसे ही ये बेनी माधव के परिवार में आई श्रीकंठ की पत्नी बनकर, तो ससुराल की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये उसके सांचे में जल्दी ही ढल गई। यानी जैसा परिवार का माहौल था उसी के अनुसार आनंदी ने अपने आप को ढाल दिया। अब घटना क्या घटित होती है कि एक दिन आनंदी का देवर लाल बिहारी सिंह आनंदी को चिड़ियों का मांस बनाने के लिए कहता है। आनंदी उसकी बात मान जाती है और वो मांस को पकाती है, लेकिन इसके साथ साथ आनंदी को दाल में घी, क्योंकि घर में कम था, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आनंदी ने जो मांस पकाया उसमें ही सारा घी लग गया। दाल इसके साथ जब दाल बनाई तो दाल में घी कम था और इसी वजह से यही कारण था कि लाल बिहारी सिंह आनंदी पर क्रोधित हो गया। और क्रोधित ही नहीं हुआ बल्कि उसे भला बुरा कहने लगा। उसके मायके के बारे में भी इसी तरह से विचार व्यक्त करने लगा, यानी मायके तक पहुंच गया लड़ाई करते करते या उससे झगड़ा करते करते। जब मायके की बात उठी, क्योंकि आनंदी अपने मायके में बहुत ही प्यार प्रेम से और खूब अगर कहें कि धन धान्य में वो पली बड़ी थी, और अपने मायके के बारे में ससुराल में अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुन के वो क्रोधित हो उठी। और इसी आपसी बातचीत में जो देवर लाल बिहारी सिंह है उसने खड़ाऊ फेंक कर आनंदी पर मारा, यानी अपनी भाभी पर खड़ाऊ फेंक कर मारा। आनंदी ने खड़ाऊ को रोकने के लिए जब अपने हाथ आगे किए तो उसकी उंगली पर काफ़ी चोट भी आई। और सबसे बड़ी चोट कहाँ आई? उसके मन पे, उसके आत्मसम्मान पे। और इसी के कारण आनंदी जो है वो बहुत दुखी हुई और इंतज़ार करने लगी श्रीकंठ के आने का, क्योंकि वो आनंदी को साथ नहीं लेकर गया था। अपने जहाँ पर वो नौकरी करता था श्रीकंठ, वहाँ साथ नहीं लेके गया था, क्योंकि किस में भरोसा करता है? संयुक्त परिवार में। तो जब भी शनिवार आता
शनिवार को वो छुट्टी लेकर घर आ जाता। तो इस बार भी आनंदी शनिवार का इंतज़ार करने लगी। ये घटना वीरवार को घटी थी। वीरवार से लेकर शनिवार तक आनंदी ने कुछ नहीं खाया, बस श्रीकंठ के आने की प्रतीक्षा में लगी रही। श्रीकंठ जैसे ही घर आया, लाल बिहारी ने अपने भाई को सब कुछ अपने हिसाब से बताया। श्रीकंठ को ये बात बहुत बुरी लगी। जब वो आनंदी के पास पहुंचा तो आनंदी ने उसे सारा ही घटनाक्रम पूर्ण रूप से बताया और खड़ाऊ मारने की बात भी श्रीकंठ को बताई। इससे श्रीकंठ को बहुत क्रोध आया और उसने ये निर्णय किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा, अपने भाई लाल बिहारी का चेहरा भी नहीं देखेगा। इसी बात को मन में लेकर वो बेनी माधव सिंह के पास पहुंचा, किस लिए, अलग होने का विचार लेकर। बेनी माधव सिंह को भी ये विचार अच्छा नहीं लगा कि उसका बड़ा बेटा उससे अलग हो रहा है। इसके साथ साथ जब लाल बिहारी ने ये बात सुनी कि उसका बड़ा भाई श्रीकंठ, जिससे वो बेहद प्यार करता है, जिसे बचपन में लाल बिहारी सिंह को इतने प्यार प्रेम से उसे बड़ा किया है, आज वो ये कह रहा है कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। ये बात लाल बिहारी सिंह को अंदर तक बेध गई, या इस बात ने उस पर बहुत प्रभाव डाला और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसने अपनी भाभी आनंदी के पास आकर माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि जो भाई हैं वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, और खूब रोने बिलबिलाने लगा। उसकी ये बात सुनकर आनंदी को भी बहुत पछतावा हुआ, और क्योंकि दोनों ही भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, या दोनों ही भाई एक दूसरे के मन में दोनों के प्रति जो दुश्मनी की गांठ बन गई थी, या जो क्रोध का भाव आ गया था, उसके लिए आनंदी ने स्वयं को जिम्मेदार माना। उसने कहा कि शायद मैं ही इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर श्रीकंठ के सामने बता दिया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और श्रीकंठ ने भी लाल बिहारी को माफ़ कर दिया और आनंदी ने भी लाल बिहारी सिंह को माफ़ कर दिया। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले और फिर से उसी प्रकार जो उनका प्यार प्रेम है वो कथा में दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर क्योंकि जो लाल बिहारी है ये अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, आनंदी भी उसे माफ़ कर देती है, तो इसी बात को देखकर जो बेनी माधव सिंह है वो कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ा काम भी बना लेती हैं। और सारे गांव में आनंदी के व्यवहार उसके बड़प्पन की बात फैल गई। सभी ने आनंदी की उदारता की खूब चर्चा की, खूब उसको सराहा, और ये बात सबके मुंह से निकली कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो ये एक ग्राम्य जीवन से जुड़ी पारिवारिक कहानी है, दो भाइयों की कहानी है। आनंदी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का कथानक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।